आज तो छुट्टी है, आज मस्त आराम से सोऊंगा। चित्रगुप्त जी, जी 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 प्रभु, जी प्रभु। ये क्या करने जा रहे हैं आप? प्रभु आज कुछ काम है ही नहीं तो हमने सोचा थोड़ा सा सो लें, थोड़ा आराम कर लें। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये धरती लोक नहीं है, ये यमलोक है। यहाँ छुट्टी नहीं होती है। प्रभु लेकिन कुछ काम भी तो नहीं है, क्या काम करें? आज तो धरती लोक पे भी नहीं जाना हमें। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जितने भी लोगों को यमलोक में लाया है, सब लोगों को हमारे समक्ष लाइए, हम उन्हें दंड देंगे। जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए चित्रगुप्त जी, अपना लैपटॉप चालू कीजिए और बताइए हमें सबके बारे में। प्रभु सबसे आगे जो लाइन में खड़ा है उसका नाम है राजू रंगीला। ये कर देता था लोगों के आगे गीला पीछे पीला। अच्छा, तो बदमाशी करते थे ये? जी प्रभु। इनकी लंबाई देख के तो लग रहा है कि छोटे मोटे बदमाश होंगे। क्यों, क्या करते थे? छोटे बच्चों का खिलौना लेके भाग जाते थे? नहीं प्रभु, इसकी लंबाई भले ही हो छोटी, लेकिन बुद्धि है इसकी पूरी खोटी। अच्छा, ऐसा क्या करता था ये? यमराज जी हम खुद ही बता दें अपने। जब हम आपसे पूछेंगे तब बताइएगा, बीच में बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ये अपने गांव के लोगों को लोन दिया करता था, गाड़ी खरीदने के लिए और घर खरीदने के लिए। और जब वो लोग इसका लोन नहीं चुका पाते थे तो ये उनकी गाड़ी और उनका घर जब्त कर लिया करता था। अब आप ही बताइए यमराज जी, कोई मेरा पैसा नहीं लौटा रहा तो हम उसकी घर और गाड़ी ही हड़पेंगे ना, उसकी पूजा थोड़ी करेंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आगे बताइए। जी प्रभु, अब यहाँ से इसकी बदमाशी शुरू होती है प्रभु। वो कैसे? जिन लोगों ने इससे गाड़ी और घर लेने के लिए लोन पे पैसे लिए, वो लोग लोन ना चुका पाए, वहीं पे ये बदमाशी करता था। अच्छा, कैसी बदमाशी? प्रभु जैसे ही लोन चुकाने की डेट आया करती थी, ये उसके 2 दिन पहले गायब हो जाता था। अच्छा। और लोन चुकाने की डेट से 4 दिन बाद वापस आया करता था। अच्छा, तो ये है शरीर छोटी लेकिन बुद्धि खोटी। आगे तो सुनिए प्रभु। बताइए। फिर जब गांव वाले इसके लोन का पैसा वापस करने आते थे तो ये बोलता था कि अब देने की तारीख निकल गई है, अब 20% इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लोन देने के टाइम पे ये बोलता था कि सिर्फ 5% इंटरेस्ट लगेगा। बदमाश तो बहुत ही खतरनाक था ये। और प्रभु इतना ब्याज गांव वाले दे नहीं पाते थे तो ये जाता था उनके घर और गाड़ी पे कब्जा कर लेता था। बहुत ही बुरा काम करता था ये इंसान। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इसको तुरंत नर्क में भेजा जाए और गरम तेल की कढ़ाई में इसको तला जाए। और एक बात याद रहे। जी प्रभु। कढ़ाई का तेल 20% अधिक गर्म होना चाहिए ताकि इसका ब्याज का पूरा प्याज निकल जाए। जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु हमको भी कुछ बोल लेने दीजिए। हमें फालतू बातें सुनने की आदत नहीं है, ले जाइए इसे हमारे सामने से। अगला कौन है चित्रगुप्त जी, उसके बारे में हमें बताइए। प्रभु ये जो दूसरे नंबर पे व्यक्ति खड़ा है, वैसे तो इसका नाम प्रियांशु है, लेकिन रात में ये प्रिया बन जाता है। मतलब हम समझे नहीं, क्या ये इच्छाधारी इंसान था? नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को कंफ्यूज करता था, दिन भर अपना काम करता था और रात में लड़की की आवाज निकालकर लोगों से पैसा लूटता था। अच्छा, तो ऐसी बात है। जी प्रभु। चलिए तो प्रिया जी, हमें भी बेवकूफ बना के दिखाइए। अयो यमराज जी, आपको कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है जी? नहीं 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 नहीं। लेकिन हमें जानना है कि आप किस आवाज में लोगों को बेवकूफ बनाते थे। उसके लिए कोई एक मेरे से बात करने के लिए लगेगा जी। वो जो आपके पीछे व्यक्ति खड़ा है ना, उससे बात कीजिए। अयो ये तो बुजुर्ग होता जी। कोई भी होने दीजिए, आप अपनी आवाज सुनाइए बस। ठीक है, मैं कोशिश करता। यमराज जी मान लीजिए मैंने फोन किया है इसको, अभी घंटी जा रही है, ट्र ट्र, अभी ये उठाते हैं, फिर मैं बोलता हूँ कि हेलो, क्या कर रहे हो? अरे कौन बोल रहा है? मेरे को नहीं पहचाना तुमने? मैं तुम्हारी बाबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बताओ, मेरी किस्मत भी ऐसी है कि जवानी से बुढ़ापे में किसी का प्यार नहीं मिला। अब यमलोक में आ रहा हूँ तो प्यार करने वाली मिल रही है। अच्छा सुनो ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे यार, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है। मेरे से शादी करोगे ना तुम? अरे बिल्कुल करेंगे, यमलोक में करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो क्या? अरे एक नहीं, तुम 100 बताओ, 100 काम करवा देंगे तुम्हारे। मेरे को बस 1000 रुपए भेज दो ना, मेरे को बहुत जरूरत है। अरे एक नहीं, तुम 4000 लो पकड़ो, नंबर बताओ अपना। ओ दादाजी, थोड़ा कंट्रोल में, ये धरती लोक नहीं है, यमलोक है। प्रभु लेकिन मेरा इस पर दिल आ गया है, मेरी इससे शादी करवाइए अब। अरे मैं लड़का हूँ भाई, ये कैसी बातें कर रहा है तू? और हमने सिर्फ इसकी आवाज सुनने के लिए ऐसा करने को बोला था। प्रभु प्लीज मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी एक बार भी शादी नहीं हुई प्रभु। अरे ऐसे कैसे हो सकता जी, मैं लड़का होता जी।
कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं, यमराज जी जल्दी से मेरा बताइए किधर जाने का है मेरे को। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। इसके कुछ अच्छे कार्य भी हैं या नहीं? जी प्रभु, ये 30% बुरा आदमी था लेकिन 70% अच्छा आदमी भी था। मतलब कैसे? प्रभु जैसे कि ये किसी से 1000 रुपए लूटता था तो 500 रुपए का गरीबों को खाना खिला देता था और जरूरतमंद की हमेशा मदद किया करता था ये। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी चीज करता था ये, लेकिन लोगों के पैसे भी लूटता था ये। तो एक काम करिए चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। पहले इसको नर्क में भेजिए, कढ़ाई में तेल गरम करिए, लेकिन इसको कंफ्यूज करने के लिए बोलिए कि तेल एकदम ठंडा है। अच्छा, जैसे ये कंफ्यूज करता था। बिल्कुल, और फिर इसको उस गर्म तेल में डालिए, फिर जब हम बोलेंगे तब इसको स्वर्ग में भेज दीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और आप बुढ़ऊ जी, इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी आपके अंदर शादी की लालसा जाग रही है। प्रभु अब क्या करें, 90 साल के हो गए थे, हमारी बारात तो कभी उठी नहीं, आपने उठा लिया हमें। हाँ, तो इस उम्र में शादी नहीं की जाती है। नहीं प्रभु, होने वाली थी हमारी शादी। क्या? हाँ प्रभु, होने वाली थी इनकी शादी। इस उम्र में इनसे कौन शादी करना चाहेगा? वो भी बस आती ही होंगी। आती ही होंगी नहीं प्रभु, आ चुकी हैं, इनके पीछे ही खड़ी हैं। अरे तुम पीछे ही खड़ी हो, बताया नहीं हमें। अच्छा हुआ हम लोगों की शादी नहीं हुई। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी मैंने देखा तुम्हें उस लड़के के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था, तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस हम मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे, चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। और चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। इनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। प्रभु जब ये जवान थे तब इनका नाम था चुल यंग। चुल यंग? चाइना में पैदा हुए थे क्या? जी प्रभु। अच्छा ठीक है। और जब ये धीरे धीरे बुढ़े हुए तब इनका नाम पड़ गया बबलू बुढ़न। हाँ, तो इन बबलू बुढ़न जी के कारनामे बताइए हमें। प्रभु जब ये बबलू बुढ़न जवान था तब इसने बहुत सारी शादियाँ की थी। क्या इसने बहुत सारी शादियाँ की थी? अरे ये ऐसे ही बोल रहा है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। प्रभु करीब इसने 45 शादियाँ की और सारी औरतों के पैसे लेके ये भाग जाता था। हे राम, मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे पहले ही मर चुकी हैं आप, अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा, तो ये भी लूटपाट का मामला है? जी प्रभु। अरे नहीं प्रभु, मैंने इतनी शादियाँ नहीं की, वो लोग तो मुझे खुद ही छोड़ के चली जाती थी। अच्छा, खुद ही छोड़ के चली जाती थी? जी प्रभु। और पैसे भी खुद ही दे के चली जाती होंगी कि ये लीजिए हमारे पैसे ले लीजिए आप। प्रभु अब मैं उनका पति था तो इतना फर्ज तो बनता ही था उन लोगों का, तो दे के चली जाती थी। अच्छा हुआ मेरी इससे शादी नहीं हुई, नहीं तो मैं तो मर ही जाती। हाँ सही कह रही हो दादी। चित्रगुप्त जी, इस मनुष्य को तुरंत नर्क में भेजिए और 45 सरिये गर्म करके इसकी पूरे शरीर में घुसा दीजिए। नहीं प्रभु, थोड़ी सी तो रहम करिए, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। तुमने तो उन औरतों पर रहम नहीं की, सारे पैसे खा गए। प्रभु पैसे नहीं, खाना खाया था। चुप रहो तुम। चित्रगुप्त जी, लेकर जाइए इसको। और अभी कितने लोग बचे हैं चित्रगुप्त जी? प्रभु ये बूढ़ी अम्मा है और इनके पीछे 2 लोग और हैं। ठीक है, इन तीनों को आज के लिए आराम दीजिए, इनको हम अगले एपिसोड में सजा सुनाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चलिए आप लोग आराम कीजिए, जाइए। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।